बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी रीच और ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। तो जो सानिया बलूचिस्तान में हुआ कि दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ़ इलाकों में हमले किए, अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो आपको एक चीज़ उससे बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है कि ये जो लोगों ने हमला किया था बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और इमारतों पे और दूसरी चीज़ों पे, अगर आप उन्हें गौर से देखें तो ये क्या हुआ है, तो इसमें आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आती है कि ये जो लोग हैं, जो हमलावर हैं, वो बहुत ही पसमानदा किस्म का इलाकों से है और उनका ज़हनी जो उनका शऊर का लेवल है वो भी बहुत पस्ती का है, जिसकी वजह ऐसे इस तरह का जो लोग होते हैं, वो जैसे वो कहते हैं ना कि वो किसी बिल्डिंग पे या किसी गाड़ी पे या किसी दूसरे चीज़ पे इश्तिहार लगा दे फॉर सेल। तो ये लोग उस तरह के होते हैं कि इन्हें थोड़े से पैसे दे के तो ये किसी किस्म का काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये जो लोग जो हमलावर थे, और उसमें अभी कुछ औरतों का भी होना शुरू हो गया है। तो क्योंकि अगर आप इसे डीपली देखें तो इसमें एक चीज़ वाज़ह है कि जो बलूचिस्तान के एरिए हैं वो बहुत ज़्यादा पसमानदा है। उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, लोगों के पास रोज़गार भी अच्छा नहीं है और बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे जिन एरियो में इस तरह के मसाइल होते हैं, तो अगर उधर पे डेवलपमेंट की जाए, उधर लोगों को एजुकेट किया जाए और लोगों के लिए एक जो मीनिंगफुल लाइफ का उनका मकसद बनाया जाए कि आपकी लाइफ वर्थ है और आपकी वैल्यू है, तो आप यकीन करें कि इससे बहुत सारे जो मसले मसाइल होते हैं वो बग़ैर बंदूक उठाए भी हल हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो लोगों की विजन है, जो हमारे जो सियासतदान हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनकी विजन इस तरह की है कि अगर किसी ने कुछ किया है तो उसे कत्ल कर दिया जाए या मार दिया जाए। तो वो अगर इन लोगों पे जो मेरा अपना इस पे तज्ज़िया है कि इन लोगों पे अगर डेवलपमेंट इन एरिए पे भी की जाए, लोगों पे भी किया जाए, उन्हें रोज़गार दिया जाए, तो इससे ये जो मसला है साल से बहुत सालों से चला आ रहा है, उसमें बतदरीज कमी आना शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि अगर आप सिर्फ मिलिट्री सॉल्यूशन इस किस्म के मसले से निकालते हैं तो उससे भी चीज़ें हल नहीं होती। क्योंकि आप देखें कि अगर हमारा जो बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही उसमें अच्छे हालात होते तो उसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी डेवलप हो जाता और दूसरा जो चीज़ें हैं वो भी होना शुरू हो जाती। लेकिन इस तरह नहीं हो सका। इसकी यही वजह है कि हमारे जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा ये जो बलूचिस्तान का ये अंडर डेवलप है। तो देखते हैं कि अभी क्या करते हैं और ये जो लोग हैं वो किस तरह करते हैं। अभी देखना है कि ये हमारे मुल्क के हालात कैसे ठीक होते हैं। देखा जाए तो बड़े अरसे से केपी के कुछ एरियो में भी इस तरह की शोरश चल रही है। फिर पंजाब के कुछ इलाके भी ऐसे हैं जिनमें भी कोई हालात अच्छे नहीं है कि लोग रात को या शाम को या अंधेरे के बाद, इवन दिन के एरिया दिन को भी उन एरियो में जाते हैं जैसे कच्चे का और इस तरह के इलाके हैं, उधर जाने से घबराते हैं। तो इस तरह के हालात हैं। इस तरह बलूचिस्तान के है और इसी तरह सिंध में कुछ लोग ऐसे हैं। हमारा मुल्क है वो अभी तक कि एक ऐसा मुल्क नहीं बन सका कि आप आज़ादाना तौर पे एक हिस्से पाकिस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नकलो मकानी कर सकें। तो इस तरह के हालात हैं हमारे, क्योंकि हमारे मुल्क में ना तो सही तरीके से जमहूरियत आई, ना इससे जमहूरियत नहीं है, इससे अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी कि लोगों को पूछा नहीं जा सकता आपको इतनी तनख्वाह देते हैं, आपको मराहत देते हैं, आपको पेंशन के लिए भी आप
حقدار ہیں۔ تو یہ ملک کا جو آپ کو جو رول دیا گیا ہے آپ کی جو جاب کا ہے، اسے آپ نے ایک اچھے طریقے سے اس سے اس میں آپ نے پرفارم نہیں کیا۔ تو اس طرح کے حالات ہمارے کے ملک میں بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ملک کے حصوں میں عام شہری نہیں جا سکتا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں جمہوریت ہو، لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور ادارہ جن کا ہے وہ اپنے ادارے میں وہی کام کرے جن کے لیے ان کا مینڈیٹ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاص کر کے جو وہ ادارے جن کے پاس تھوڑی بہت ہی پاور ہے، وہ ہر دوسرے اداروں میں انٹرفیئر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گنز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں۔